everyone, welcome back. We are doing chapter 11 Transport in Modern Times, and we are done with land's means of transport, which includes roadways, railways, and pipelines. Today, we will start from water transport. So, as the name indicates, water transport is the transport over the water or using water as the way is known as the waterways or water transport. So waterways are the oldest mean of transport, and since olden times Indian sailors have sailed to faraway countries to spread their trade and culture. Many Romans, Africans, and Arab merchants also visited India through waterways, right? Waterways के थ्रू ही डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो रोमन्स हैं, चाहे वो अफ्रीकन हैं या अरब के मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो वाटरवेज के थ्रू ही इंडिया उन्होंने विजिट किया था अपने सामान के साथ साथ. और ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस के अलावा हम कल्चरल एक्सचेंज भी करते हैं थ्रू दीज वाटरवेज, थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज सेलर्स, राइट. इवन जो इंडिया का सामान है वो भी बाहर ट्रेड के लिए जाता है, और इंडियन कल्चर अगर वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, जानते हैं, तो दैट वाज आल्सो possible because of the water transport in olden times, right? And in present scenario there are two types of waterways. One is inland and another is overseas. Now inland, as the name indicates, in मतलब inside and land मतलब जमीन, right? तो हमारी जो मेन लैंड है, जो हमारी कंट्री की मेन लैंड है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू तमिलनाडु एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, वो है हमारी मेन लैंड. तो हमारी मेन लैंड में आपस में जो वाटरवेज के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं. और ये जो इनलैंड वाटरवेज हैं ये थ्रू रिवर्स, थ्रू कैनल्स और थ्रू बैक वाटर्स ऑफ केरला, उनके थ्रू पॉसिबल होता है. और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 14,500 किलोमीटर्स. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटरवेज इज द ओवरसीज वाटरवेज. ओवरसीज मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ वाटरवेज के थ्रू जो हम ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज करते हैं उसकी बात हो रही है. तो इट इज मेनली इट यूजेस सीज एंड ओशियंस फॉर ट्रेड एंड फॉर टूरिज्म ऑल्सो. इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,617 kilometers, and there are 12 major and 200 minor ports to handle foreign trades in India, right? So these are the 12 major ports in India, and इसमें से कांडला, मुंबई, JNPT, मोरगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, टूटिकोर्नी, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता पोर्ट्स, ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं. इनमें से जो ये JNPT जो है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, इसका पुराना नाम नावा सेवा पोर्ट भी है. दिस इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया, एंड यहाँ पे 30 इंटर रीजनल शिपिंग सर्विसेज है. And second major is the number 8, Chennai. This and this JNPT, Nava Seva. These are the two most busiest port in India. First is Nava Seva and second is the Chennai port. Okay, and India की जो longest coastline है, जो हमने अभी भी देखा कि कितनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की, तो वो स्टेट जिसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है वो है गुजरात. सेकंड लार्जेस्ट जिसकी है वो है आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है महाराष्ट्र की. नाउ मूविंग फर्दर, वाटरवेज आर द मोस्ट चीपर मीन ऑफ transport as compared to the other means of transport, and they are most suitable for carrying heavy and bulky goods also. Now water transport is a fuel efficient and environment friendly mode of transport. Now, do you know that we need a good water transport system to safeguard a long coastal line and the island group in the Arabian Sea and Bay of Bengal?
सो ये काम यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम हमारी नेवी करती है, इंडियन नेवी. नाउ नेक्स्ट इज द एयर ट्रांसपोर्ट और द एयरवेज. सो सिंस अर्लियर टाइम मैन हैज मीट the desire to fly like a bird in the open skies. He was able to fulfill his desire by flying in the hot air balloons. राइट वो हॉट एयर बलून्स में एज यू कैन सी इन द इमेज यहाँ पे फायर इज देयर, ये फ्यूल जल रहा है और इससे ये जो बर्निंग की वजह से जो यहाँ पे एयर फॉर्म हो रही है, ये एयर जो है ये बलून को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है और इसकी हेल्प से पहले लोग जो है वो फ्लाई कर पाते थे. Earlier this was the only way to fulfill their this desire. But it was only in 1908 that the Wright brother made the first successful flight in an aeroplane, and this is the aeroplane made by the Wright brothers. It was almost like this, the image which is shown here. Now the airways have shrunk distances in an amazing manner. It takes 17 hours to reach Delhi from Mumbai by Rajdhani Express train, as we read in the railways, but only 2 hours by an aeroplane. वो काम जो राजधानी एक्सप्रेस, वो डिस्टेंस जो राजधानी एक्सप्रेस 17 आवर्स में कवर करती है, वो थ्रू एरोप्लेन हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं. एंड मुंबई दिल्ली का जो एयर रूट है, दैट इज द बिजिएस्ट एयर रूट इन आवर कंट्री. Now air travel is the fastest and most comfortable mode of transport, but it is the most costly mode of transport, क्योंकि इसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो बहुत प्योरीफाइड फ्यूल होता है और बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये बहुत कॉस्टली हो जाता है. ऑल्दो ये फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल है, बट ये कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है. The chief advantage of air travel is that it can cover difficult landforms like mountain, desert, forest, water bodies without any problem. क्योंकि इसने ऊपर से होकर के जाना है, तो रास्ते में रिवर है या रास्ते में माउंटेन है या डेजर्ट है या फिर बहुत बड़ा सा घना जंगल है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है. It can easily overcome all those. And so in the beginning the aircraft were small and could fly over short distance only, but now an aeroplane can carry hundreds of passengers and tons of cargo over great distances. पहले छोटे छोटे होते थे प्लेन, छोटी छोटी वो फ्लाइट्स लेते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई वैसे वैसे विद द डेवलपमेंट ये जो एरोप्लेन की फैसिलिटीज़ है ये भी डेवलप होती गई और ये जो एरोप्लेन्स हैं ये हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को अपने साथ कैरी करते हैं, टन्स ऑफ कार्गो को अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा सकते हैं. जो एयरपोर्ट्स होते हैं ये भी हमें ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस, फ्री इंटरनेट सर्विस जैसी जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं. नाउ डू यू नो दैट द हेलीकॉप्टर आर यूज्ड फॉर सर्वेज, media reporting and emergency services. नाउ जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये सर्वे के लिए या मीडिया रिपोर्टिंग या फिर इमरजेंसी सर्विसेज में यूज़ होते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली अगर वहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हिट हुआ हो तो हेलीकॉप्टर के थ्रू पहले सर्वे किया जाता है, सिचुएशन को देखा जाता है और अगर किसी को इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत होती है तो उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है. आपने देखा है कि आजकल विंटर सीजन में जब स्नोफॉल होता है तो लाहौल स्पीति या लद्दाख जैसे रीजन में जब लोग फंस जाते हैं स्नोफॉल में, तो उस वक्त भी ये हेलीकॉप्टर हमारे बहुत काम आते हैं और ये इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. एंड दे आर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड्स टू हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, साइक्लोन एट्सेट्रा. तो एज आई सेड अर्लियर कि जो इमरजेंसी सर्विस होती है, जो इंजर्ड लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाने में हेलीकॉप्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. ये अगर कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर हिट किया हो, चाहे वो अर्थक्वेक है या लैंडस्लाइड है या फ्लड्स है या कहीं पे साइक्लोन आ गया है, कहीं पे फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो गई है, तो ऐसी जगह हमने हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Tomorrow, we will continue with the different types of fuel and how we can save the fuel. That's all. Bye bye. Take care, everyone.